अब करेंगे हम 2019 का पेपर DLED 4th सेमेस्टर का मैथ का। ठीक है, इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न है। पहला क्वेश्चन है परिमेय संख्या -32 अपॉन में -100 का सरलतम रूप है। आ सही है या बा या सा या दा, कौन सा सही होगा? तो हम क्वेश्चन करते हैं पहले, उसके बाद देखेंगे। देखो -32 बटे में -100 का सरलतम रूप क्या होगा? पहले माइनस से माइनस काट लेंगे, फिर ये कट जाएगा हमारा 8 चौका 32 और ये 25 चौका 100, यानी कि 8 बटे में 25। ये हो जाएगा हमारा सरलतम रूप। देखते हैं ऑप्शन में क्या है 8 बटे में 25। ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास 0.000001 का घनमूल है। इसका घनमूल क्या होगा? देखो 0.000001 का घनमूल हम 3 के जोड़े बनाते हैं। ऐसे 3 के जोड़े बनाएंगे तो देखो पॉइंट लगा लेंगे पहले, और इन 3 जोड़ों जीरो की क्या आ जाएगा? 1 0 आएगी। 3 के जोड़े में ऐसे ही होता है, 1 0 आएगी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये 1, यानी कि इसका सही आंसर क्या होगा? 0.01, यानी कि बा हो जाएगा इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर बा। ठीक है, 0.01। अगला है हमारे पास थर्ड बहुविकल्पीय समीकरण 3x = 6 और 4x + y = 14 के हल में y का मान है। ठीक है, देखो 3x = 6 है, यहाँ से हम पहले x की वैल्यू निकाल लेंगे। x बराबर क्या आएगा? 6/3, यानी कि 3 दूनी x बराबर आ जाएगा 2। इसके बाद क्या करेंगे हम? यहाँ पे ये है 4x + y = 14। इसमें हम x की वैल्यू रख लेंगे और y का मान निकाल लेंगे। फिर कैसे? देखो 4x की वैल्यू क्या थी? 2, यहाँ 2 रखा, प्लस y = 14, 4 दूनी 8 प्लस y = 14। तो y बराबर क्या आ जाएगा? 14 माइनस के 8। y बराबर 14 से 8 गई तो 6, यानी कि y की वैल्यू आ गई हमारी 6। ऑप्शन नंबर आ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 5 क्वेश्चन बहुविकल्पीय का 7 की पावर 1/5 बटे में 7 की पावर 1/3 का मान है। देखो 7 की पावर 1/5 है और यहाँ पे 7 की पावर 1/3 है। इसे कैसे हल करेंगे? ये 7 की पावर 1/5 है ऊपर, अब ये नीचे वाली जो पावर है इसे भी ऊपर ले आएंगे तो ये माइनस की 1/3 हो जाएगी। अब 7 की पावर, अब इसे हल कर लेंगे हम। देखो 5 और 3 का एलसीएम क्या आ जाएगा? 15। 5 का 15 में भाग देंगे 3 बार जाएगा, तो 3 से ऊपर मल्टीप्लाई 3 एकम 3, माइनस 3 का 15 में देंगे 5 बार जाएगा, 5 से ऊपर मल्टीप्लाई 5 एकम 5। अब 7 की पावर, यहाँ क्या बचा? माइनस के 2 बचेंगे ऊपर, माइनस की 2/15। तो 7 की पावर -2/15। ऑप्शन नंबर बी। अब है हमारे पास अगला क्वेश्चन अति लघु का 6वां क्वेश्चन। अति लघु क्वेश्चन में क्या है कि 8000 का घनमूल ज्ञात कीजिए। हमें 8000 का घनमूल ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? देखो घनमूल कब होता है? जब 3 के जोड़े बनते हैं, और वर्गमूल जब 2 के जोड़े बनते हैं। तो पहले हम इसके फैक्टर कर लेते हैं 8000 के। देखो फैक्टर करेंगे तो 4000, 2000, फिर 2 से 1000 बार, फिर 2 से 500 बार, फिर 2 से 25 बार, और फिर 5 से 25 बार जाएगा, फिर 5 से 1 बार। तो देखो
अरे यहाँ पे भी 500 है, 500 दूनी 1000 होंगे ना, 250 दूनी, और ये 50 आ जाएगा। अब चलो फिर से करते हैं, ये गड़बड़ हो गई इसमें, यहाँ पे कर लेते हैं 8000 के। 2 से 4000 पहले, उसके बाद 2000, उसके बाद 1000 से, उसके बाद जाएगा 500, उसके बाद 250, फिर उसके बाद भी 2 से जाएगा। ये यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी हमसे, 1 दूनी 2 दूनी 4 5 दूनी 125 दूनी हो जाएंगे। अब जाएगा ये 5 से, 25 पंजे, फिर 5 से जाएगा 55 25, फिर 5 से एक बार जाएगा। ठीक है, तो देखो 3 3 के जोड़े बनाने हैं हमें, ये बन गए 3 के, ये बन गए 3 के, ये बन गए 3 के। तो देखो कैसे बने, 2 गुणा 5 लिख लेंगे। तो 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, यानी कि जो 8000 है किसका घनमूल है, 20 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास 7, उसमें क्या है, 16x² माइनस 25 बराबर 0 को हल कीजिए। कैसे करेंगे, सबसे पहले 16x² लिखा, बराबर 25 को इधर ले आए, यहाँ माइनस के तो प्लस के हो जाएंगे। उसके बाद x² बराबर 25, 16 बट्टे में आ जाएगा, x बराबर स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ जाएगा, 25 बट्टे 16, 25 किसका वर्ग है, 5 का, और 16 किसका है, 4 का, यानी कि 5 बट्टे 4 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5 बट्टे 4 आंसर हो जाएगा। 8 क्वेश्चन में क्या है कि 12 12 13 12 10 का बहुलक बताइए। बहुलक कैसे बताते हैं, इसमें जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आई है वही बहुलक है। तो देखो इसमें 12 कितनी बार आया है, 1 2 3, सबसे ज़्यादा बार 12 ही आया है, तो बहुलक क्या हो जाएगा, 12। 8 का आंसर हो जाएगा 12। ठीक है, बहुलक वही होता है जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होती है संख्या, तो इसमें सबसे ज़्यादा 12 रिपीट हुई है, यही बहुलक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 9, इसमें क्या है, 10 सेंटीमीटर लंबे और 3.5 सेंटीमीटर चौड़े आयत को लंबाई के परिधि घुमाने पर बने बेलन के आयतन को ज्ञात कीजिए। ठीक है, कैसे ज्ञात करेंगे, देखो 10 सेंटीमीटर लंबाई क्या है 10 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर चौड़े आयत के क्षेत्रफल को, आयत बना लिया पहले हमने हीरा, तो इसकी लंबाई क्या है 10 और चौड़ाई 3.5, यानी कि ये है 3.5 की परिधि, लंबाई की परिधि घुमाने पर बने बेलन, इसी को हमें बेलन बनाना है, तो ऐसे के ऐसे ही बेलन बना देंगे यहीं। तो घुमाने पर बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन क्या होगा, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन होता है हमारा πr²h। अब देखो पाई है, आर भी, आर नहीं है, ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, यानी कि ये हो गया व्यास, तो आर क्या हो जाएगी, इसकी आधी, यानी कि 3.5 की आधी हो जाएगी हमारी त्रिज्या। ठीक है, तो अब देखो पाई की वैल्यू 22/7 गुणा आर की वैल्यू 3.5/2। ठीक है, ये स्क्वायर है तो 2 बार लिख देंगे इसे, उसके बाद इंटू एच क्या है हमारी 10, देखो 2 पंजे 10, ये 7 से 0.5 बार कट जाएगी 35, 2 से ये 11 बार, क्या बचा यहाँ पे 11 × 0.5 × 3.5 × 5। ठीक है, तो इन सब का गुणा करेंगे कितना आएगा, तो क्या जाएगा, इन सब का मल्टीप्लाई करने पर 96.25। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, समीकरण x² + 9 - 6x = 0 को हल कीजिए। ठीक है, तो देखो x² + 9 - 6x = 0, सबसे पहले हम इसे क्रम में लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे, सबसे पहले स्क्वायर वाली वैल्यू होती है, उसके बाद सिंपल, उसके बाद जिसके बाद में कुछ नहीं होता वो वाली सिंपल संख्या। तो देखो x² 6x आगे लेंगे और +9 = 0, इसे हल करेंगे। x² +
एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस प्लस माइनस का 3x प्लस 9, तो x कॉमन लिया, x माइनस 3, माइनस का 1 कॉमन लिया, वो माइनस का 3 कॉमन लेंगे, यहाँ पे x माइनस का 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आया, x माइनस का 3 एक और दूसरा भी x माइनस का 3, यानी कि x बराबर 3 हो गया ये, और ये भी x बराबर 3। आंसर आ गया हमारा, x का मान 3 आ जाएगा। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, कोट 45 माइनस साइन स्क्वायर 45 माइनस कोस स्क्वायर 45 प्लस साइन 90 को हल कीजिए। देखो कोट 45 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे लिख लेते हैं पहले, कोट 45 माइनस साइन स्क्वायर 45 माइनस कोस स्क्वायर 45 प्लस साइन 90। कोट 45 की वैल्यू 1 माइनस का साइन 45 की वैल्यू 1/√2, इसका है स्क्वायर, माइनस कोट 45 की भी 1/√2, इसका भी स्क्वायर, प्लस साइन 90 की वैल्यू क्या है 1। तो देखो ये साइन 90 की वैल्यू भी 1 है। उसके बाद 1 माइनस ये कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/2, ये भी माइनस 1/2 और प्लस 1, एक और एक कितने हो गए 2। ठीक है, 2 माइनस के ठीक है 2 माइनस के एक और एक 2 हो जाएंगे, और अब इसे लिख लेंगे माइनस के 1/2 माइनस के 1/2। अब इसके नीचे कोई संख्या नहीं है, 1 मान लेंगे। अब एलसीएम ले लेंगे हर का, 2 आ जाएगा, 1 का 2 में भाग देंगे 2 बार जाएगा, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई 2 दूनी 4, माइनस 2 का 2 में भाग देंगे 1 बार जाएगा, 1 से ऊपर मल्टीप्लाई 1, माइनस 2 का 2 में 1 बार जाएगा, 1 से ऊपर मल्टीप्लाई बराबर, देखो ये कितने हो जाएगा 4 माइनस के 1 और 1 2 बट्टे में 2 बराबर, 4 से 2 गई तो 2 बट्टे में 2, 2 से 2 कट जाएगा, आ जाएगा 1। हो गया हमारा, आ गया आंसर। उसके बाद है हमारे पास लघु उत्तरीय प्रश्न। उसमें क्या है, लघु के फर्स्ट में 12th क्वेश्चन में, यदि a बराबर 1 3 5 7 तथा b बराबर 5 7 8 9 तो a यूनियन b तथा a इंटरसेक्शन b का मान बताइए। ठीक है, देखो a की वैल्यू है 1 3 5 7 और b की वैल्यू है 5 7 8 9। उसके बाद a यूनियन b निकालना है और a इंटरसेक्शन b। a यूनियन b का क्या मतलब है कि मतलब कोई भी जितनी भी इन दोनों में संख्याएं ना वो सभी लिखनी है बिना रिपीटेशन के। तो देखो इसमें क्या है, 1 3 5 7, अब नीचे वाले से देखो 5 और 7 तो ले लिए, रिपीट नहीं करनी है हमें कोई भी संख्या, बिना रिपीटेशन के लिखनी है। अब उसके बाद 8 और 9, यानी कि सारी संख्याएं लिख दी, दोनों की सारी संख्याएं लिख दी हैं। अब a इंटरसेक्शन b में क्या है कि जो संख्या रिपीट हुई है बस वही लिखनी है। तो कौन सी रिपीट हुई है, 5 और 7। ठीक है, कौन सी रिपीट हुई है, इसमें क्या लिखना है, जो रिपीट हुई है वही। तो 5 और 7 रिपीट हुई हैं, बस हो गया हमारा ये, यही आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 13वां, निम्नलिखित बारंबारता बटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो देखो पद क्या है, पद क्या है हमारे पास 15 16 17 18 19। बारंबारता क्या है, 2 4 7 5 3। ठीक है, बारंबारता बहुलक क्या ऐसे ज्ञात करते हैं, बहुलक वो होता है जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है, वही बहुलक है। तो बारंबारता में देखो सबसे ज़्यादा बार क्या रिपीट हुआ है, 7। ठीक है, 7 रिपीट हुआ है, तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा, 7 ही इसका बहुलक हो जाएगा। हो गया 13वां क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 14वां। देखो पार्श्व चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, कोण BAC का मान 40 डिग्री है और तो कोण OBC तथा कोण OCB का मान ज्ञात कीजिए। देखो कैसे ज्ञात करेंगे, देखो अगर वृत्त के अंदर कोई त्रिभुज है और उसके अंदर भी कोई त्रिभुज है, तो जो बड़ा त्रिभुज होता है इस एंगल का मान इस एंगल के मान के दुगना होता है, यानी कि ये 40 का है तो ये हो जाएगा हमारा 80 का, ये उसका 2 गुना होता है। अब उसके बाद ये मान लिया हमने थीटा, ये हमें पता नहीं है तो थीटा मान लिया, ये दोनों सेम आएंगे आंसर।
इन दोनों का मान बराबर होगा। तो देखो त्रिभुज के अंदर 3 कोण बन गए। अब कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण ओ, तीनों का मान क्या होता है 180 डिग्री। कोण बी का मान क्या है थीटा प्लस 80 डिग्री, क्या बने 180। थीटा और थीटा 2 थीटा बराबर 180 माइनस के 80, 2 थीटा बराबर 100, यानी कि 2 की वैल्यू है थीटा बराबर कितना आ जाएगा 50 डिग्री। ठीक है, थीटा बराबर 50 डिग्री आ गया। इसमें क्या बताना था, तो कोण OBC तथा OCB यानी कि OBC, तो इसका मान भी 50, कोण OBC का मान भी 50 डिग्री आया है और कोण OCB का मान भी 50 डिग्री ही आया है। ठीक है, OBC का मान भी 50 डिग्री आया है और OCB का मान भी 50 डिग्री आया है। हो गया हमारा आंसर 14वां। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 15वां। इसमें क्या है, एक बाग की लंबाई 180 मीटर और चौड़ाई 120 मीटर है। बाग के बीचों बीच एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए 3 मीटर के 2 रास्ते हैं। रास्ते पर मिट्टी डलवाने का खर्च ₹12 प्रति वर्ग मीटर की दर से ज्ञात कीजिए। ठीक है, कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले हमने एक बाग बनाया, ये बन गया हमारा बाग। उसके बाद बाग की लंबाई 180 मीटर, ठीक है, लंबाई ये है 180 मीटर, चौड़ाई 120 मीटर। बाग के बीचों बीच एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए 3 मीटर के 2 रास्ते हैं। ठीक है, बीचों बीच ये रास्ता यहाँ से यहाँ तक और एक रास्ता यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, दोनों साइड से काट रहे हैं। अब ये रास्ता कितने का है 3 मीटर का, यानी कि इसकी चौड़ाई क्या है 3 मीटर। अब रास्ते पर मिट्टी डलवाने का खर्च 12 प्रति वर्ग मीटर की दर से ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें रास्ते का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे बाग का क्षेत्रफल। ठीक है, बाग का, ठीक है, रास्ते का क्षेत्रफल ही निकाल लेते हैं हम डायरेक्टली। तो देखो रास्ते की लंबाई कितनी है इसकी, पहले हम इसका निकालते हैं। इसकी लंबाई कितनी है 120 मीटर और चौड़ाई कितनी हो जाएगी, चौड़ाई हुई 3, यानी कि लंबाई वाले रास्ते का क्षेत्रफल क्या है, लंबाई वाले रास्ते का क्षेत्रफल है 120 गुणा 3 यानी कि 360 मीटर। ठीक है, उसके बाद चौड़ाई वाले रास्ते का क्षेत्रफल, वाले रास्ते का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, चौड़ाई वाले का 180 देखो ये तो ऐसे लंबाई मानी, अब इसमें ऐसे लंबाई मानो। ठीक है, दूसरे वाले रास्ते में ये पहली लंबाई का, फिर ये दूसरी लंबाई का। ठीक है, तो इसका कितना है, इसकी लंबाई कितनी 180 और चौड़ाई 3 है, दोनों की चौड़ाई 3 ही है। ठीक है, 180 18 दिए 36 54 होंगे, यानी कि 540 मीटर। अब देखो इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, दोनों रास्तों को जोड़ने पर दोनों रास्तों का क्षेत्रफल कितना हुआ जोड़कर 360 प्लस 540 कितना हुआ 900। ठीक है, 900 हुआ दोनों रास्तों का क्षेत्रफल। अब देखो इन दोनों रास्तों में एक चीज़ कॉमन है, जो ये हिस्सा है ये हिस्सा इसके साथ भी आ गया और इसके साथ भी आ गया, तो एक बार का हिस्सा माइनस करना पड़ेगा। तो इस छोटे हिस्से का क्षेत्रफल कितना होगा, छोटे हिस्से का क्षेत्रफल, इसकी लंबाई भी 3 है और चौड़ाई भी 3 यानी कि 9 मीटर। तो 900 में से हमें 9 मीटर घटाना पड़ेगा, 900 माइनस 9 891 मीटर आ गया। ठीक है, मीटर स्क्वायर 891 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल आ गया रास्ते का। देखो 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का खर्चा कितना है 12 रुपये, तो 891 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का खर्चा कितना होगा 12 गुणा 891 कर देंगे, निकल आएगा। तो कितना आ जाएगा 10,695 रुपये।
ठीक है, हो गया आंसर। अब है हमारे पास अगला क्वेश्चन 16वां, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे 6 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या? सबसे पहले हम 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लेंगे, ठीक है, और उसका वर्गमूल निकालेंगे। 1 2 3 4, यानी कि ये हो गई 6 अंकों की संख्या बड़ी से बड़ी। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे हम ऐसे करके। तो देखो 2 2 की जोड़े बनाते हैं। अब 9 9 81 प्लस 9 जोड़ेंगे, ये 18 हो जाएगा। 9 से 1 गया 8, 9 से 8 गया 1, और ये अब 99 उतार लेंगे। उसके बाद 189 नम्मा कितने होंगे? 1701, यहाँ प्लस 9 ऐड करेंगे। 9 9 18 के 8 हासिल 1, 198 हो गई। 9 से 1 गया 8, यहाँ 9, यहाँ 1, अब ये फिर से 99 उतार लेंगे। उसके बाद 1989 नम्मा 17,901 होंगे। अब कितने बचे यहाँ? 8 9 से 9 गई तो 9, ये 1, 1998। तो देखो पूर्ण वर्ग किस वजह से नहीं बन पाया है? क्योंकि इतनी संख्या कम रह गई, ठीक है, इतनी संख्या कम रह गई। अगर इतनी संख्या कम रह गई, यानी कि इससे हम इतनी संख्या को घटा देंगे। नौ 9,99,999 से इसे 1,998 को घटा देंगे, ठीक है। 9 से 8 गया 1, 9 से 9 0, 9 से 9 0, 8 9 9, यानी कि 9,98,001 आंसर आ गया हमारा, ठीक है। ऐसे बहुत ही आसान है, कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक आयताकार बाग की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। यदि बाग का क्षेत्रफल 243 वर्ग मीटर हो तो बाग की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। सबसे पहले बाग बनाया हमने एक आयताकार। अब बाग की लंबाई है जो उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। माना चौड़ाई ब्रीथ मान ली हमने x, तो लंबाई कितनी हो जाएगी? 3x, यानी कि 3 गुनी। उसके बाद यदि बाग का क्षेत्रफल 243 वर्ग मीटर है, ठीक है। बाग का क्षेत्रफल कितना है? 243 वर्ग मीटर। अब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? L इंटू बी, ठीक है, बराबर 243 है। L क्या है हमारी? 3x इंटू बी क्या है? x, ये 243। 3x स्क्वायर बराबर 243, x स्क्वायर बराबर 243 बटे में 3। तो देखो 3 से ये कट जाएगा, 3 8 24, 3 एकम 3, एक्स स्क्वायर बराबर 81 और x बराबर 9, ठीक है। आंसर आ जाएगा हमारा ये। उसके बाद है हमारे पास अगला क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9/4 का गुणनखंड कीजिए। 18वां, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9/4 का गुणनखंड कीजिए। कैसे करेंगे? सबसे पहले हम इनके नीचे 1 मान लेंगे सिंपल संख्या बनाने के लिए, और 4 हर का एलसीएम ले लिया। उसके बाद 1 का 4 में भाग देंगे, 4 बार जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई 4x स्क्वायर प्लस 1 बार जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई 4 तिया 12x प्लस 4 का 4 में 1 बार जाएगा, 9 एकम 9 बराबर 0, ठीक है। यहाँ 1 मान लेंगे, कैंची उड़ा कर देंगे। देखो 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9, ठीक है, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे बराबर 0 हो जाएगा। ये 4 का 0 से करेंगे तो 0, इसका 1 से करेंगे तो इतना ही आएगा। अब इसके फैक्टर कर लेंगे हम। 9 चौके 36, 36 के ऐसे फैक्टर करने हैं जो जोड़ने या घटाने पे 12 आ जाए। तो देखो 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 6x प्लस 9, यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे तो 2x प्लस 3, यहाँ पे 3 कॉमन ले लेंगे, 2x प्लस 3, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 2x प्लस 3, और दूसरा भी यही आएगा 2x प्लस 3, ठीक है। 2x बराबर माइनस 3x बराबर माइनस की 3/2, ऐसे ही ये 2x बराबर माइनस 3x बराबर माइनस की 3/2, ठीक है।
हो गया, एक्स की वैल्यू आ गई हमारी, आ गया आंसर। अब करते हैं हम 2020 का पेपर स्टार्ट।